Hello everyone, I am Ankita Datta, Director of Prayas Physics Classes, देहरादून। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एन एक्चुअल पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप लिया है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, एंड ये जो प्लेन ऑफ द लूप है ये वाई-जेड प्लेन में है। ठीक, अब करंट का जो सेंस है वो इस तरीके से सच दैट कि ऊपर वाले पॉइंट पे आपको करंट जो है वो बाहर आता हुआ नज़र आएगा एंड नीचे वाले पॉइंट में आपका करंट जो है वो अंदर जाता हुआ नज़र आएगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो करंट कैरिंग लूप है ये स्क्रीन के आर पार जा रहा है। ठीक है, एंड ये जो एक्स एक्सिस है ये एक्सिस ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप है। ठीक, इस एक्सिस पर हम लोगों ने पॉइंट पी चूज कर लिया है सच दैट कि वो सेंटर ऑफ द लूप से x डिस्टेंस पर है। ठीक है, एंड इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप। ठीक, सो जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप स्क्रीन को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ओके, सो अब हम लोग फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, सो यहाँ पर हमारे को पॉइंट P पे हमने सबसे पहले क्या करा, इस सर्कुलर लूप में एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे को करंट बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है एंड डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो आपका आउट ऑफ द स्क्रीन रहेगा एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब इस एलिमेंट के वजह से पॉइंट P पर हमारे को क्या देखना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, आर वेक्टर बनाया। आर वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम द एलिमेंट टुवर्ड्स पॉइंट P। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो का डायरेक्शन जो है वो कैसा है, एलिमेंट से P के तरफ। ठीक है, एंड बायट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपका किसी भी एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, है ना। तो डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर जब आप करेंगे तब आपका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ आएगा, जैसा कि मैंने आपको शो करा। ठीक है, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है ये आपका डीएल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, साथ ही आर वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। ठीक, सिमिलरली अगर हम लोग नीचे एक छोटा सा एलिमेंट ले लें, ठीक, यहाँ पर खाली अंतर क्या रहेगा कि करंट का डायरेक्शन जो है यहाँ पर हमारे को लगेगा कि इनटू द प्लेन जा रहा है ना। आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो सर्कुलर लूप है ये वाई जेड प्लेन में है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो लूप है वो स्क्रीन के आर पार जा रहा है एंड ऊपर वाले पॉइंट में करंट बाहर आता हुआ नज़र आ रहा है, नीचे वाले पॉइंट में करंट अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनटू द प्लेन। ठीक, अब इस एलिमेंट की वजह से भी पॉइंट P पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, यहाँ पर भी हम लोगों ने आर वेक्टर बनाया फ्रॉम द एलिमेंट टुवर्ड्स पॉइंट P। ठीक, एंड यहाँ पर भी जब आप डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना। इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा क्योंकि आर का वैल्यू सेम है, ये दूरी का वैल्यू सेम है। यहाँ पर हम लोगों ने एकदम सिमिलर से एलिमेंट लिया है, खाली डायरेक्शन में अंतर है। ठीक, सो इन दोनों फील्ड का जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, इनको अगर आप कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कैंसिल करेंगे एंड इनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा है। यानी कि यहाँ पर हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे को किसी भी एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसका खाली एक्स कंपोनेंट को हमारे को इंटीग्रेट करना है क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, ऑल राइट। सो अब इस एलिमेंट के वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं फ्रॉम बायट-सेवर्ट्स लॉ। सो मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, जहाँ पर फाई क्या है, फाई जो है ये डी एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आर वेक्टर है ये आर वेक्टर आपका वाई एक्स प्लेन में है या फिर एक्स वाई प्लेन में है एंड ये जो डी एल वेक्टर है
ये आपका वाई जेड प्लेन में है। अब एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन दोनों ही परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो यहाँ पर हमारे को समझ में आ रहा है कि डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री होगा, है ना। सो यहाँ पर लिख देते हैं दैट फाई इज द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर विच इज 90 डिग्री। ठीक, ओके। सो इस एक्सप्रेशन में अगर फाई का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन फाई जो है वो हो जाएगा 1। सो फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री पे हमारा डी बी का वैल्यू आ जाएगा एज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे को यहाँ पर क्या करना है, हमारे को जो है केवल x कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि y कंपोनेंट जो है वो कैंसिल होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट नाउ डी बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्यू टू dl vector is cancelled by the contribution due to diametrically opposite dl vector एलिमेंट। ठीक है, सो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन करने के लिए हमारे को मैग्नेटिक फील्ड का खाली एक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है, और एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा डी बी कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर डी बी वेक्टर जो है वो आपका थीटा एंगल बना रहा है विथ एक्स एक्सिस, है ना। तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा डी बी का कॉस थीटा कंपोनेंट। क्लियर है, सो net magnetic field along x axis is obtained by integration of dB का x component, है ना, and dB का जो x component है वो हो जाएगा आपका dB cos थीटा, दैट इज dB था आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, एंड इसका हमारा आ जाएगा cos थीटा component। ठीक है, इसे अब हमारे को इंटीग्रेट करना है, यानी कि b बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, अब वापस से हम लोग इस डायग्राम में आ जाते हैं। ये एंगल आपका थीटा है ना, एंड ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका थीटा। तो इस ट्रायंगल में कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होता है आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज, है ना। बेस हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ द कॉइल, ठीक, एंड हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका स्मॉल आर, है ना। सो यहाँ पर जो है हम लोग कॉस थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं एज बी बराबर, बाकी टर्म्स को पहले लिख देते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा हो जाएगा आपका कैपिटल आर बाई स्मॉल आर। ठीक, सो यहाँ पर अब आप देखिए सारे एलिमेंट्स का जो दूरी होगा फ्रॉम पॉइंट P, ये जो स्मॉल r है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपका कांस्टेंट है। ठीक है, कैपिटल R आपका रेडियस ऑफ द कॉइल है, म्यू नॉट बाई 4 पाई और I ये सारे आपके कांस्टेंट्स हैं। तो सारे कांस्टेंट्स को जो है हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई I कैपिटल R डिवाइडेड बाई R क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन ऑफ डी एल जब करेंगे इस तरीके से छोटे डी एल को जब आप इंटीग्रेट करेंगे अलोंग द लूप, तो ये आपका आ जाएगा बराबर सर्कमफेरेंस ऑफ लूप के। ठीक है, सो यहाँ पर जो है b का वैल्यू आपका आ जाएगा एज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई कैपिटल R अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई r। ठीक है, अब जो है यहाँ पर ये पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 और 4 ये आपका 2 बन गया। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लोग
स्मॉल आर के वैल्यू को भी रिप्लेस करेंगे। स्मॉल आर आपका क्या हो जाएगा, वापस से आप इस ट्रायंगल में आ जाइए, ठीक है। स्मॉल आर जो है यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है, ठीक, तो स्मॉल आर हो जाएगा आपका अंडर द रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लोग स्मॉल आर बराबर लिख देंगे रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। देयरफॉर आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा सिंपली आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ जा रहा है आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आर क्यूब के बदले में लिख देंगे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो ये हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन। एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इट इज़ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सो वेक्टोरियली अगर हमारे को लिखना रहे तो बी वेक्टर आ जाएगा आपका एज, सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड लिख लेंगे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 आई कैप, ठीक। अब इसका स्पेशल केस देख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले देख लेते हैं कि सेंटर पर आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। तो सेंटर के लिए आपका एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। सो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला केस देख लेते हैं, एट सेंटर एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ऐसे में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम लोग बी एट ओ कह देते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू तो 0 हो गया, तो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 हो जाएगा आपका आर क्यूब, ठीक। ये अलोंग आई कैप है तो यहाँ से आर स्क्वायर और आर क्यूब में नीचे डिनोमिनेटर में बचा खाली आर, तो ये आ गया आपका म्यू नॉट आई बाई 2r आई कैप, ठीक है। एंड यहाँ पर जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन डिराइव करा है वो सिंगल लूप के लिए है ना। अगर आपके n लूप्स रहेंगे तो आप सिंपली क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को जो है आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स ऑल, ठीक। तो इसी के साथ जो है हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट होता है। आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।